गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। यह दिन ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन ईसा मसीह के बलिदान और उनके द्वारा मानवता के लिए किए गए महान कार्यों की याद दिलाता है। दुख का दिन, सोच और विचार का दिन। यह दिन हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करने और अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। चर्चों में लोग प्रार्थना करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। ये दिन याद दिलाता है ईसा मसीह को, उनके बलिदान को। उन्होंने अपने जीवन को मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। उनके बलिदान ने हमें प्रेम, क्षमा और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले इस दिन यीशु के बलिदान को याद करते हैं। चाहे वे किसी भी देश या संस्कृति के हों, इस दिन का महत्व सभी के लिए समान है। यह दिन हमें एकजुट करता है और हमें यह सिखाता है कि प्रेम और क्षमा की शक्ति कितनी महान हो सकती है। गुड फ्राइडे एक गंभीर दिन होता है। इस दिन चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं, जहां लोग ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। ये समय है खुद के अंदर झांकने का, प्रार्थना करने का। यह दिन हमें अपने जीवन में सुधार लाने और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है यीशु के बलिदान के महत्व को। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और त्याग क्या होता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। उनकी मृत्यु ने ही मानवता के लिए मोक्ष का रास्ता खोला था। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और त्याग क्या होता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और त्याग को अपनाना चाहिए। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। यह दिन दर्शाता है प्रेम और क्षमा का सबसे बड़ा रूप। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और त्याग को अपनाना चाहिए। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। यीशु, जो खुद निर्दोष थे, उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन को मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। उनके बलिदान ने हमें प्रेम, क्षमा और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने मानवता के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और त्याग क्या होता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। रोमन साम्राज्य में सूली पर चढ़ाना एक आम सजा हुआ करती थी। यह सजा न केवल अपराधियों के लिए थी, बल्कि उन लोगों के लिए भी थी जो साम्राज्य के खिलाफ खड़े होते थे। यह एक सार्वजनिक प्रदर्शन था जो लोगों को डराने और अनुशासन में रखने के लिए किया जाता था। यह बहुत ही क्रूर और दर्दनाक सजा थी। सूली पर चढ़ाने की प्रक्रिया में व्यक्ति को पहले कोड़े मारे जाते थे, जिससे उसकी त्वचा फट जाती थी और खून बहने लगता था। इसके बाद उसे भारी लकड़ी के क्रॉस को अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ता था। ईसा मसीह पर ईश्वर की निंदा करने का आरोप लगाया गया और उन्हें ये सजा सुनाई गई। उनके खिलाफ आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया गया। यह एक धार्मिक और राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। वो अपनी सूली खुद कंधे पर उठाकर कलवरी तक ले गए। यह यात्रा उनके लिए अत्यंत कठिन और पीड़ादायक थी। रास्ते में लोग उन्हें अपमानित करते थे और उन पर पत्थर फेंकते थे। कितना वजन रहा होगा, कितना असहनीय, फिर भी वो ढोते रहे हमारे लिए। उनके चेहरे पर दर्द और संकल्प दोनों स्पष्ट थे। हर कदम उनके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गईं और फिर क्रॉस को खड़ा किया गया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। उनकी पीड़ा
जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सांस उनके लिए एक संघर्ष था और हर पल उनके दर्द को और बढ़ा रहा था। पूरे धरती पर अंधेरा छा गया। यह एक अद्भुत और भयावह दृश्य था, जैसे कि प्रकृति भी इस अन्याय के खिलाफ विरोध कर रही हो। उनके अनुयायी निराशा में डूबे देखते रहे। उनके चेहरों पर अविश्वास और गहरा दुख स्पष्ट था। वे अपने गुरु को इस तरह पीड़ित होते देख नहीं पा रहे थे। धरती कांप उठी जब ईसा मसीह ने अंतिम सांस ली। यह एक प्राकृतिक आपदा की तरह था, जो इस महान आत्मा के प्रस्थान का संकेत दे रहा था। हर तरफ दुख और अविश्वास का माहौल था। लोग सड़कों पर रो रहे थे और एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की कहानी सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है। ऐतिहासिक लेख भी इस घटना की पुष्टि करते हैं। टैसिटस और जोसेफ्स जैसे रोमन इतिहासकारों ने भी ईसा मसीह का जिक्र किया है। उन्होंने उन्हें एक ज्ञानी गुरु बताया है, जिन्हें पोंटियस पिलातुस के शासन में सूली पर चढ़ाया गया था। ये लेख हालांकि छोटे हैं, लेकिन बाइबल में लिखी घटना को सच मानते हैं। ये आस्था और इतिहास के बीच की दूरी को कम करते हैं। यीशु ने इतनी तकलीफ क्यों सही? इसका जवाब है उनका असीम प्यार। उन्होंने खुशी खुशी खुद को मानवता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी मृत्यु हार नहीं थी, बल्कि जीत थी। पाप और मृत्यु पर विजय। अपने बलिदान के माध्यम से उन्होंने उन सभी को मोक्ष की पेशकश की जो विश्वास करते हैं। उनका प्यार असीम है। भाग 5। क्रॉस का प्रतीकवाद। क्रॉस, जो कभी यातना का एक साधन था, अब आशा का प्रतीक बन गया है। आप जानते हैं, यह मृत्यु पर यीशु की जीत और उनके बिना शर्त प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। क्रॉस हमें उस कीमत की याद दिलाता है जो उसने हमारे छुटकारे के लिए चुकाई थी। यह त्याग, क्षमा और अनंत जीवन का प्रतीक है। यह एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण है जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। भाग 6। आस्था और तर्क। सूली पर चढ़ना कुछ के लिए एक दुविधा प्रस्तुत करता है। क्या ऐसी घटना को तर्क संगत रूप से समझाया जा सकता है? विज्ञान के पास शायद सभी उत्तर न हो। जहां तर्क समाप्त होता है, वहां आस्था शून्य को भर देती है। यीशु का पुनरुत्थान ईसाई धर्म की आधारशिला वैज्ञानिक व्याख्या को चुनौती देता है। फिर भी लाखों लोग मानते हैं, आस्था एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है। यह तर्क की सीमाओं को पार करता है। भाग 7। गुड फ्राइडे की स्थायी विरासत। गुड फ्राइडे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, इसका प्रभाव युगों युगों तक गूंजता रहता है। इसने कला, साहित्य और संगीत को आकार दिया है। माइकल एंजेलो का पिएटा, बाक का सेंट मैथ्यू पैशन, इस घटना से प्रेरित कला के अनगिनत काम गुड फ्राइडे बलिदान और मोचन की हमारी समझ को प्रभावित करता रहता है। भाग 8। भारत में गुड फ्राइडे। आस्था की एक टेपेस्ट्री। भारत, विविध धर्मों की भूमि, गुड फ्राइडे को पूरी गंभीरता के साथ मनाता है। सभी संप्रदायों के ईसाई विशेष चर्च सेवाओं में भाग लेते हैं। वे प्रार्थना, भजन और उपवास के माध्यम से यीशु के बलिदान को याद करते हैं। माहौल गमगीन लेकिन आशान्वित है। यह प्यार के यीशु के संदेश की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। भाग 9। निष्कर्ष, बलिदान और मोचन की कहानी। यह कहानी हमें उन क्षणों की याद दिलाती है जब मानवता ने अपने सबसे गहरे अंधेरे में भी प्रकाश की किरण देखी। गुड फ्राइडे एक कहानी से बढ़कर है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें प्रेम, बलिदान और मोचन की गहराइयों में ले जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति का बलिदान पूरी मानवता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है।
यह प्रेम और बलिदान की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और बलिदान में ही उसकी पूर्णता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हम इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और संस्कृति से परे है। चाहे हम किसी भी देश या संस्कृति से हों, इस कहानी का संदेश सार्वभौमिक है। यह हमें एकजुट करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। चाहे इतिहास के चश्मे से देखा जाए या आस्था के चश्मे से, संदेश शक्तिशाली बना हुआ है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और आस्था की शक्ति असीमित है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी इस संदेश को अपनाएं। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि अंधेरे में भी उम्मीद बनी रहती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमेशा एक नई सुबह का इंतजार होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी इस उम्मीद को बनाए रखें। यह बलिदान और मोचन की कहानी है, पूरी मानवता के लिए प्रकाश की किरण है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और यह हमें एक नई दिशा में ले जाता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इस बलिदान और मोचन के संदेश को अपनाएं और दूसरों के लिए एक प्रकाश की किरण बने।